गांव में सुधा नाम की एक महिला रहती थी जो अपनी कंजूसी के लिए पूरे इलाके में मशहूर थी। उसके बेटे की शादी रीना नाम की एक आधुनिक सोच रखने वाली लड़की से हुई थी। सुधा का एक ही सिद्धांत था, जितना हो सके पैसे बचाओ। दूसरी तरफ रीना खर्च को जरूरी मानती थी और खुशहाल जीवन जीने के लिए पैसे खर्च करने में विश्वास रखती थी। यही वजह थी कि सास बहू के बीच अक्सर तकरार हो जाती थी। एक दिन रीना ने देखा कि रसोई का बल्ब टिमटिमा रहा है और काफी पुराना हो गया है। उसने बल्ब बदलने का फैसला किया और बाजार से नया एलईडी बल्ब खरीद लाई। जब सुधा ने यह देखा तो वह नाराज हो गई। सुधा चिल्लाई, ये क्या किया बहू? पुराने बल्ब में थोड़ी सी रोशनी तो आ रही थी, फिर नया बल्ब खरीदने की क्या जरूरत थी? हमारा घर बिजली की रोशनी में नहीं, बचत की रोशनी में चलेगा। रीना ने समझाने की कोशिश की कि नया बल्ब कम बिजली खाएगा और लंबे समय तक चलेगा, लेकिन सुधा को तो सिर्फ यह दिख रहा था कि पैसे बर्बाद हो गए। एक और दिन रीना ने अपने बेटे के जन्मदिन के लिए कपड़े सिलवाने का विचार किया। जब सुधा को यह बात पता चली तो उसने अपनी अलमारी से एक पुरानी शर्ट निकाली और बोली, ये लो, इसे ही नए जैसा बनवा लो। क्यों बेवजह पैसे बर्बाद कर रही हो? रीना चौंकी, क्योंकि शर्ट फटी हुई थी और सिलने लायक भी नहीं थी। उसने हल्के अंदाज में कहा, माँ जी, बच्चे के जन्मदिन पर तो उसे नया कपड़ा पहनना चाहिए। ये शर्ट तो इतनी पुरानी हो गई है कि पहनी भी नहीं जा सकती। लेकिन सुधा की कंजूसी ने हार नहीं मानी। पुराने कपड़े कभी पुराने नहीं होते। फटे कपड़े भी पैसों से ज्यादा कीमती हैं। सुधा ने अपने तर्क से रीना को निरुत्तर कर दिया। सुधा की कंजूसी का एक और उदाहरण तब सामने आया जब रीना ने घर पर बाजार से लाया हुआ ताजा दही जमाने की कोशिश की। सुधा ने देखा और तुरंत आपत्ति जताई। बहू, इतना दही क्यों बना रही हो? आधा चम्मच दही से भी काम चल सकता है। हम इतने बड़े कटोरे में दही क्यों जमाएं? रीना ने समझाया कि ज्यादा दही से सबको ताजा और पौष्टिक भोजन मिलेगा, लेकिन सुधा ने कहा, आधा चम्मच दही काफी होता है। ज्यादा बनाओगी तो फेंकना पड़ेगा, और खाने की चीजें फेंकने से बड़ा कोई पाप नहीं है। एक दिन घर में अचानक कुछ मेहमान आ गए। रीना ने सोचा कि उन्हें चाय और कुछ स्नैक्स पेश करे। जब उसने फ्रिज से ठंडा पानी निकाला और चाय के लिए दूध उबालने लगी तो सुधा ने नाराज होते हुए कहा, तू ये क्या कर रही है बहू? हमारे यहाँ चाय के साथ स्नैक्स नहीं दिए जाते। सिर्फ चाय काफी है। और ठंडा पानी क्यों? सादा पानी भी तो पी सकते हैं। रीना ने कहा, माँ जी, मेहमानों का अच्छे से स्वागत करना चाहिए। इससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। सुधा का जवाब था, रिश्ते खर्च से नहीं, बचत से मजबूत होते हैं। धीरे धीरे रीना को सुधा की कंजूसी के साथ रहने की आदत पड़ गई। वह छोटे छोटे खर्चों पर सुधा से पहले से ही सलाह लेने लगी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सुधा की सोच को बदल दिया। सुधा की एक पुरानी सहेली, जिसे उसने कई सालों से नहीं देखा था, अचानक घर आ गई। रीना ने बिना सुधा से पूछे तुरंत अच्छा भोजन और बाजार से मिठाई मंगवाकर उसकी सेवा की। सहेली ने रीना की तारीफ की और कहा, तुम्हारी बहू तो बहुत समझदार और उदार है। उसने मेरा इतना ख्याल रखा। सुधा ने यह सुना और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि कभी कभी खर्च करने से रिश्ते मजबूत होते हैं और जरूरत के समय कंजूसी करना उचित नहीं होता। सुधा ने रीना से माफी मांगी और कहा, बहू, मैं गलत थी। रिश्तों में पैसा नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। इस तरह सुधा ने अपनी कंजूसी की आदत को थोड़ा ढीला किया और रीना ने भी खर्च करने में संयम बरतने का वादा किया। दोनों ने मिलकर घर को एक खुशहाल और संतुलित जगह बना दिया।